ऑफिस से लौटे अरुण बाबू ने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, उनकी नज़र सबसे पहले दरवाजे पर पड़ी बिखरी हुई जूतियों पर गई। कहीं नज़र नहीं आ रहा तुम्हारा लाडला? और जूतियाँ देखो, जैसे कोई दुकान खुली हो। बैग को कुर्सी पर पटकते हुए उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा। रसोई से आती पत्नी की आवाज़ आई। कमरे में है, लैपटॉप पर क्लास ले रहा है। क्लास? इस समय? क्लास के नाम पर तो सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप से चिपका रहता है। मैं देख रहा हूँ, 10वीं के बाद से बस यही नाटक शुरू हो गया है। अरुण बाबू बड़बड़ाते हुए सीधे बेटे के कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर बेटा गौरव बैठा था, ईयरफोन लगाए, स्क्रीन पर नोट्स बना रहा था। चेहरे पर वही ध्यान देने वाला गंभीरता। अरुण बाबू का मन हुआ जोर से डांट दे, लेकिन जैसे ही गौरव की कॉपी पर नज़र पड़ी, जहां बारीक अक्षरों में फिजिक्स से सवाल हल हो रहे थे, उनका गुस्सा आधा रह गया। पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन साथ में ये मशीनों से चिपक कर बैठे रहना, पता नहीं क्या होगा। पीछे से पत्नी आ गई, मुस्कुरा कर बोली, बस करो, उसे रहने दो। इतना मेहनती है कि खाना खाना भी भूल जाता है। सुबह से 3 बार बुलाया, तब जाकर 2 रोटियां खाई। अरे, खाने से याद आया, क्या बना है आज? अरुण बाबू ने थोड़ी नरमी से पूछा। राजमा चावल, तुम्हारे बेटे का फेवरेट। हाँ हाँ, सब कुछ उसी के हिसाब से होना चाहिए, बाकी लोग क्या खाएंगे, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरुण बाबू ने फिर चुटकी ली और झेप कर टीवी का रिमोट उठा लिया। पत्नी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे बेटे का नहीं कहो, हमारे बेटे का कहो। और तुम्हारी भी पसंद का ध्यान रखा है, साथ में भिंडी की सब्ज़ी भी बनाई है। कुछ ही देर बाद गौरव कमरे से बाहर आया। पिता ने देखा उसकी पुरानी चप्पल टूटी हुई थी और कपड़े भी ढीले ढाले से। अरुण बाबू का दिल भर आया, मगर चेहरे पर फिर भी वही ताना कसने वाला भाव रखा। इतना पढ़ लिख कर क्या कर लेगा? देखो हालत, जूते फटे हुए, कपड़े पुराने। कॉलेज में जाएगा तो लोग हंसेंगे। गौरव चुपचाप मुस्कुरा दिया। पापा, अभी रिज़ल्ट आया है, साइंस टॉपर हूँ पूरे स्कूल का। इन चीज़ों का क्या है, वक्त आने पर सब बदल लेंगे। अरुण बाबू ने करवट बदल ली और कुछ बोले नहीं। पत्नी ने धीरे से अलमारी खोली और एक डिब्बा निकाला। उसमें एक नया जोड़ा जूतियों का था। ये आज ही मंगवाया है तुम्हारे पापा ने। गौरव ने चौंक कर पिता की ओर देखा। सच पापा, आपने? अरुण बाबू ने गला खखारते हुए कहा। हाँ हाँ, क्या बड़ी बात है, तुम्हारे पैर देखे तो लगा अब वक्त आ गया है, लेकिन संभाल कर पहनना, कहीं बिगाड़ मत देना। गौरव ने दौड़कर पापा के गले लगते हुए कहा, थैंक यू पापा, मैं आपको प्राउड फील करवाऊंगा। अरुण बाबू ने उसे कसकर सीने से लगा लिया और आंखों की नमी छिपाते हुए बोले, हाँ हाँ, प्राउड तो करवाना ही पड़ेगा, वरना ये जूती फिर मेरे ही काम आएगी। सब हंस पड़े। उस हंसी में ताने भी थे, अपनापन भी, और एक पिता का छिपा हुआ गर्व भी। सुबह का समय था, दरवाजे पर घंटी बजी। गौरव भागता हुआ बाहर आया, हाथ में लिफाफा थामा और चिल्लाया, पापा, रिजल्ट आ गया, देखो देखो। अरुण बाबू अखबार पढ़ रहे थे, चश्मा नीचे सरका कर बोले, इतना हल्ला क्यों कर रहा है? रिजल्ट आया है, शादी का कार्ड नहीं। लेकिन भीतर ही भीतर उनका दिल धड़क रहा था। लिफाफा खोला तो देखा 12वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट। गौरव के नाम के आगे चमकते हुए अंक थी 95% और स्कूल टॉपर। पत्नी की आंखें खुशी से भर आई। देखा, कहा था ना मैंने, ये बच्चा तुम्हें गर्व महसूस करवाएगा। अरुण बाबू का चेहरा गंभीर बना रहा, पर भीतर गर्व का ज्वार उमड़ पड़ा था। अच्छे नंबर हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, असली परीक्षा भी बाकी है, कॉलेज एडमिशन। गौरव ने धीरे से कहा, पापा, मैंने आईआईटी के लिए फॉर्म भरे हैं और 1-2 बाहर के भी, यूनिवर्सिटी के भी। ये सुनते ही अरुण बाबू की त्योरियां चढ़ गई। बाहर? बाहर पढ़ने जाएगा?
यहाँ कम पढ़ाई होती है क्या? घर छोड़कर जाएगा तो कौन देखेगा तुझे? और वहाँ के खर्चे सोचा है कभी? गौरव थोड़ा झेप गया। पत्नी ने बीच बचाव करते हुए कहा, अरे अभी तो रिजल्ट आया है, धीरे धीरे सब सोचेंगे। इतना तो मानो कि बेटा बहुत मेहनती है। अरुण बाबू उठकर बालकनी में टहलने लगे। उनकी नज़र पिछले महीने खरीदी हुई जूतियों पर गई, जो गौरव अक्सर पहनकर निकलता था। मन ही मन मुस्कुराए। अब ये जूते सिर्फ घर के नहीं, बड़ी दुनिया की राह पकड़ेंगे। कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए बोले, ठीक है, अगर स्कॉलरशिप में ली तो बाहर पढ़ने जा सकता है, लेकिन एक शर्त है। गौरव उत्सुकता से बोला, क्या पापा? अरुण बाबू मुस्कुराए और बोले, जहाँ भी जाओगे वहाँ लोग तुम्हें सिर्फ गौरव नहीं, अरुण बाबू का बेटा कहकर भी याद रखें। मेहनत इतनी करना कि नाम हमारे घर का रोशन हो। गौरव की आंखें चमक उठी। पक्का पापा, आपसे यही वादा है। पत्नी ने चुपके से पति की ओर देखा। वह पुराने उल्हाने वाले शब्द, मगर उनमें छुपा हुआ प्यार और गर्व साफ झलक रहा था। उस रात अरुण बाबू देर तक अपने बेटे की फाइलें देखते रहे। कभी रिजल्ट कार्ड, कभी ट्रॉफियाँ, और अंत में वही पुरानी टूटी हुई चप्पल जो उन्होंने संभाल कर अलमारी में रख दी थी। धीरे से बुदबुदाए, अब ये बच्चा जूतियाँ नहीं घिसेगा, दुनिया की राहें नापेगा। गौरव का कॉलेज का पहला दिन था। सुबह सुबह ही घर में हलचल मच गई। नई नवेली शर्ट, जीन्स और वो चमचमाते जूते सब सलीके से रखे थे। पत्नी बार बार किचन और कमरे के बीच चक्कर काट रही थी। नाश्ता कर ले बेटा, देर हो जाएगी। गौरव बैग ठीक करते हुए बोला, हाँ माँ, बस 5 मिनट। अरुण बाबू चुपचाप सोफे पर बैठे सब देख रहे थे। मन तो कर रहा था कुछ कहे, पर शब्द गले तक आकर अटक जाते। आखिरकार बोल ही पड़े, इतनी तैयारी जैसे किसी बारात में जा रहा है। पढ़ाई भी ऐसे ही करना, सिर्फ कपड़ों का शो नहीं चलेगा वहाँ। पत्नी मुस्कुरा दी, अरे रहने भी दीजिए, हर बार उल्हाना मत दीजिए, आज इसका बड़ा दिन है। गौरव पास आकर झेपते हुए बोला, पापा टेंशन मत लीजिए, वहाँ भी मैं टॉपर ही रहूँगा। अरुण बाबू ने अखबार मोड़ कर रखा और गंभीर स्वर में बोले, सुन बेटा, मैं ज़्यादा नहीं जानता इन कॉलेज यूनिवर्सिटी की बातें, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि ज़िंदगी में मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नाम कमाना है तो ईमानदारी और लगन से काम करना पड़ेगा। गौरव ने सिर हिलाया, हाँ पापा, आपकी बात हमेशा याद रहेगी। बस छूटने का समय हुआ तो सब बाहर आए। गौरव बस की सीढ़ी चढ़ने लगा, तभी पीछे से आवाज़ आई, गौरव सुन। अरुण बाबू ने जेब से छोटा सा डिब्बा निकाला। गौरव ने खोला तो अंदर उसकी वही पुरानी घड़ी थी जिसे वो सालों से पहनते आए थे। ये तुम्हारे लिए है, अब वक्त तुम्हारा है, इसे हमेशा साथ रखना। गौरव की आंखें नम हो गई। पापा, यह आपकी घड़ी है ना? आप क्यों दे रहे हो? अरुण बाबू ने गर्दन फेर ली ताकि आंसू न दिखे। अब मुझे वक्त देखने की ज़रूरत नहीं, मेरा वक्त तो तुम हो। बस जब भी घड़ी देखना समझना तुम्हारा पापा तुम्हें याद कर रहा है। बस चल पड़ी। गौरव खिड़की से बाहर झुककर हाथ हिलाता रहा। अरुण बाबू वहीं खड़े रहे मुस्कुराते हुए, लेकिन आंखों से टपकते गर्व को बार बार रुमाल से पोंछते रहे। पत्नी धीरे से बोली, देखा, अब तो शिकायत भी रुक गए। अरुण बाबू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं, एक आखिरी शिकायत तो देना ही पड़ेगा। जब तक वो दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर नहीं बन जाता तब तक कहूँगा, और मेहनत कर मेरे साहबजादे। एक पिता का प्यार अक्सर शिकायतों में छुपा होता है, कभी तानों में, कभी सख्ती में, लेकिन असल में वो हर कदम पर बेटे की ढाल और ताकत बनकर खड़ा रहता है।